क्या है, इसके हम लोग कुछ नियम पढ़ लेते हैं ना, रूल पढ़ लेते हैं। एक्सपोनेंट पता चल गया कि शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अगर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इस टाइप मल्टीप्लाई है, तो इसको इससे लिखने से बेटर है कि 2 टू द पावर 4, मतलब 2 जो है वो शीर्ष होगा, तो आधार होगा, जिसमें इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, और 4 जो है वो होगा आपका घातांक। ठीक है, इस तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। तो 4 को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 2 को 4 बार ना लिखकर 2 के ऊपर 4 लिख दें। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग को नियम पता करना है, कौन कौन सा नियम। तो नियम में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट सबका देखेंगे कि क्या क्या है। तो पहले देखिए क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। कहने का मतलब क्या है, a जो है, जो दोनों का आधार है ना, वो सेम होना चाहिए। बेस जो है वो सेम है ना, आधार सेम है। कहने का मतलब एग्जाम्पल जैसे कि 2 के ऊपर 3 उन्हें 2 ही के ऊपर 4, है ना, तो ए सेम हो गया, 3 अलग अलग हो गया। m का वैल्यू जो है यहाँ, ये जो है वो m है, ये जो है n है। ठीक, इस टाइप का अगर हम लोग को दे दिया जाए, इसको ऐसे ही तो छोड़ नहीं देंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, 2 होल ब्रैकेट करेंगे और 3 प्लस 4 मतलब 2 टू द पावर 4 करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, ये देखिए, अभी इसको हम क्या बोले कि जो 2 के पावर 3 है, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 4 लिखें, तो 2 2 2 4 बार लिखें, उस तरीके से यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 3 बार लिख देते हैं। इसका क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई, है ना, ये इससे आ गया, ये इससे आ गया, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब टोटल कितना 2 हो गया। टोटल 2 जो है वो 1 2 3 5 6 7। तो कहने का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 7 लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यही कर दिया है यहाँ पे, है ना, कि 3 प्लस 4 जो है वो डायरेक्ट 7, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो इसी टाइप का आता है। तो ये हमको ध्यान रखना, अगर आधार सेम रहे और ऊपर घातांक कुछ भी रहे, दोनों क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है। ठीक, पहला रूल ये। दूसरा रूल क्या कहता है, ठीक है, मान लीजिए अगर मल्टीप्लाई है a टू द पावर m, ठीक है, गुने b टू द पावर। अब क्या है, दोनों का आधार डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है। बहुत ध्यान से देखने का जरूरत है, मतलब आधार अलग अलग है, क्या सेम नहीं है, लेकिन जो घातांक है क्या है, वो एक है ना, एक ही है। तब क्या होगा, देखते हैं इसका। इन दोनों को जैसे ऐड करते हैं a और b, नहीं ऐड करते हैं a गुने b, और दोनों के ऊपर ले लेना है m कर देना है। कहने का मतलब क्या है कि a और b का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और ऊपर में mm जो है वो होल पे आ जाएगा, मतलब कॉमन ले लेना है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए इस नियम में क्या हमको फ़ायदा मिलेगा, नियम क्या कहता है कि दोनों को a और b को सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल ब्रैकेट लगाकर जो घातांक है वो सब दोनों का कॉमन हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 2 के पर घातांक लगा हुआ है 2 का, ठीक, गुने 3 के ऊपर घातांक लगा हुआ है 2 का ही। देखिए
दोनों का घातांक जो है, एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, ठीक, और बेस जो है वो डिफरेंट, ही ध्यान देने वाला। तो नियम के हिसाब से अगर हम करें क्या होगा, सीधा सीधा 2 और 3, 2 गुने 3 और होल ब्रैकेट करके 2, तो 6 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 गुने 6, इसका मतलब 6 गुने 6 है 36। और जैसे हम लोग पहले करते थे उससे देख लेते हैं, 2 गुने 2 है, 2 2 बार है तो 2 बार कर दिए, 3 2 बार है, 3 गुने 3 क्या आ जाएगा 4 9 4 9 जा, सेम आया कि नहीं आया, ठीक है, बताइए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आया, तब ये वाला जो तरीका है ये क्या है, शॉर्टकट है, इसे हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इतना हमको करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे फटाक से कर देंगे। तो दूसरा नियम ये, नियम क्या है, यही देखा गया है, इस कारण ये एक टाइप का नियम बना दिया गया, ठीक, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम में डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है, भाग से रिलेटेड, में क्या करते हैं, इसी टाइप से लेंगे, पहले क्या करेंगे, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर, ठीक है, दोनों का जो आधार है क्या है, ही है, एक है, सेम है, और दोनों का जो घातांक है एक्सपोनेंट है, वो क्या है, अलग अलग है, एक नहीं। तो इसका एक एग्जांपल लेके फिर से देखते हैं कि इसका क्या रूल में आएगा, ठीक। तो एग्जांपल क्या लेते हैं, दो, दो के पावर 2 डिवाइडेड बाई, नीचे का बेस सेम लेना है लेकिन ऊपर क्या करना है, 2 के पावर, इसका क्या कहता है ना, नियम के हिसाब से इसको क्या करिए, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या करिए, यहाँ पे लिख देते, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का ही क्यूब, है ना, टांग क्या है 3 है तो क्यूब बोलते हैं, 2 है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब क्या करेंगे, 2 सेम कर देंगे और ऊपर वाला को ऐसी टाइप से लिख देंगे और नीचे वाले को -3, ठीक है, मतलब ये ऊपर जाएगा तो -3, घटाव में, जैसे गुना वाले में क्या कर रहे थे, दोनों को प्लस कर दे रहे थे, भागा है तो माइनस होगा, 2 के पावर -1 आएगा, मतलब 2 के पावर -1 कैसे लिखेंगे, 1/2, क्यों, क्योंकि आप खुद ही देखिए डायरेक्ट यहाँ, अगर हमको मान लीजिए नियम नहीं पता, 2 का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 डिवाइडेड बाई 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार है, ठीक, 2 2 कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया 1/2, दोनों सेम बात है, 1/2 1/2, ऐसे करें या ऐसे करें, बात एक ही है, इस कारण हम लोग क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन, एक ही एग्जाम्पल और इस पे ले लेते हैं, लगता है कंफ्यूज कोई लोग हो रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल क्या है, का नियम तो सीधा सीधी क्या कहता है, ए एम डिवाइडेड बाई ए एन इक्वल टू ए एम माइनस एन, या इसी को आपके बुक में लिखा हुआ है ए एम डिवाइडेड बाई ए एन, ठीक है। अब देखिए डिवाइडेड है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ए हो जाएगा
और m वाला जो ऊपर है ना, जो अंश में है वो उसी टाइप से रहेगा, अंश का जो घातांक है वो ऐसे ही रहेगा, हर का जो घातांक वो माइनस। एक एग्जांपल और ले लीजिए, 3 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3 के पावर 3 के पावर 2, ठीक। तो क्या होगा, 3 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 2। इस फॉर्मूला के आधार पे क्या होगा, 3 वैसे के वैसे लिख दीजिए, 3 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और क्या, जो हम लोग पहले से जानते हैं कि 3 वो 3 3 बार लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 3 2 बार लिख दीजिए, 3 3 कट गया, कितना बच गया, खाली 3 3 बच गया, तो सेम आ गया। तो ये हमारा नियम जो है वो तो बहुत सही काम कर रहा है, ठीक। अब देखिए क्या है, इतने छोटे के लिए थोड़े ही है, खाली 3 के लिए। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 3 के पावर 27 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 21, ठीक है। तब तो आप 3 गुने 3 गुने 3 ऐसे करते रह जाइएगा इस टाइप से, है ना। ऐसे नहीं करना है, इसको क्या करना है, सिंपल देखना है कि अच्छा ठीक है हमको ये निकालना है, 3 है इसे लिख दिए, 27 है ना, माइनस 21, में इधर जाने वाला है -21, 3 7 में से 27 ठीक बच जाएगा। समझ में आया कि कितना हमको नियम फायदा करेगा, अगर हमको नियम नहीं पता होगा तो फिर कितना बड़ा नुकसान। फिर चौथा देखते हैं, चौथा भी भाग के लिए है क्या, तो बेस को सेम, अब हम लोग घटा, ठीक, a और टू द पावर n डिवाइडेड b टू द पावर, ठीक है। तो क्या है, आधार जो है वो अलग अलग है, अलग है, तो बहुत आराम से समझिए। और जो घातांक है वो एक ही है, एक है, दोनों एक ही वैल्यू है। अब इसका एक एग्जांपल लेके पहले समझते हैं क्या हो सकता है। 2 के पावर, हम जानबूझकर 2 3 इसी टाइप का डिजिट लेते हैं, तो बुक में बहुत अलग अलग डिजिट लिया हुआ है। 2 3 पे समझ जाइएगा ना तो आपको बाकी सब पे भी समझ आ जाए। 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 4, है ना। तब इसका क्या होगा, वो कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 ऐसे, 3 के पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों को कॉमन नहीं ले सकते हैं, 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। यही नियम है कि अगर a के पावर n डिवाइडेड में b के पावर n है, इन दोनों को n को कॉमन ले लीजिए, b मिलाकर n हो जाए, ठीक। यही चीज़ है, ये नियम डाउन कर लीजिए। पहला नियम, चौथा नियम ये है, तीसरा नियम आपको ये है, ठीक है? दूसरा नियम आपको ये इतना पूरा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और पहला नियम आपको लिख लीजिए, a के पावर m प्लस n। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा नियम सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके सवाल देख लेते हैं, अब तो आप लोग को समझ में आ चुका है। अब देखिए, ये जो है ये ऑलरेडी हमें एक सवाल के माध्यम से बता चुकी है। जब 2 के पावर 1/2 अगर -2 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो वो ऊपर करेंगे ना तो ये प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ना, यही चीज़ है कि अगर माइनस में है डिनोमिनेटर में, वही चीज़ अगर कोई ऊपर में अंश में अगर 2 लिखा हुआ है, इसको डिनोमिनेटर में अगर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 -2 ऐसे लिखेंगे, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है, दोनों बराबर है।
तो ये दोनों चीज़ जो है ना वो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ऊपर लाएँगे तो फिर यही वैल्यू हो जाएगी, ठीक? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a टू द पावर माइनस m बराबर a, ठीक? कि अगर हम हर में लेके जाते हैं, कोई भी चीज़ को अंश से हर में लेके जाना है तो माइनस उसके ऊपर घातांक का जो भी वैल्यू है उसके आगे यहाँ पे हमको माइनस लगाना है, ठीक है? तो यही चीज़ है। तो और क्वेश्चन माध्यम से और पता करेंगे, ठीक? ये वाला बता चुके हैं। दूसरा हम पहला बता चुके हैं, आधार अगर सेम रहेगा तो, ठीक है? तो शुरू से हम लोग अब करते आते हैं। ये बताइए, ये दोनों का आधार सेम है, कितना आएगा? 10 के पावर 8 माइनस 3, 10 के पावर 5। इसी टाइप से सारा बना लेना है। इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या किए, 2 के पावर 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 है, ठीक है? इसको क्या करेंगे, 2 के पावर, या तो दोनों को प्लस कर दें, 3 प्लस 3 ये कर दें, और नहीं तो 2 के पावर 3 ही तो 2 बार है, ये भी लिख सकते हैं। तब 2 के पावर 3 जो है वो 2 बार है, तो इसको इसको भी ब्रैकेट में करके फिर 2 लिख दिए। अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 के पावर, इस बात बराबर है, देखो 2 के पावर 6 यहाँ पर भी है भी। तो ये एक नियम भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या होता है, ये अगर ब्रैकेट में a टू द पावर m ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, घातांक के साथ 3m हो जाता है, ठीक है? इसको एक पांचवा, ठीक, कहीं ब्रैकेट है उसमें काम देगा। जैसे ये वाला देखिए, 7 2 3, तो ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब 7 घातांक 2 गुने 7 घातांक 2 गुने 2, ये कहना चाह रहा है 3 बार है तो, ठीक है? इसको अगर हम 7 2 प्लस 2 प्लस 2 नियम पहला हम लेंगे तो 7 6 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 7 3 गुने 2, 7 घटाकर 6, दोनों एक ही बात है। एक नियम ये भी बन गया ना, यही चीज़ बताना चाहते हैं। इसी टाइप से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 50 गुने 10 100, इसको लिख सकते हैं 7 15 150, ठीक है? तो ये डायरेक्ट हो गया। इस टाइप से ये सब छोटा मोटा वैल्यू निकाल कर एक नियम बना दिया गया, ठीक है? अब देखिए ये सब देखिए, 3 घातांक 3 गुने 1 घातांक 3 को सरल करिए, तो सरल कीजिए। ये है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को 3 बार लिख दीजिए, फिर a को भी 3 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3a 3 बार कर दीजिए, ये हमारा हो गया। अगर a है तो क्या हुआ, उसी आधार पर अगर बेसिक पता है तो सब हो जाएगा। क्या देखिए, 7 गुने 4 गुने 3, और इसका कैसे सॉल्व करेंगे, अंदर में है तो गुना कर दीजिए, 5 4 20 होल 3 है ऊपर में, ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, 20 गुने 20 गुने 20, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छा है, माइनस भी दिया हुआ है। देखिए माइनस 3n टांग 3 है, माइनस 3n गुने माइनस 3n गुने 3n कर दीजिए, मतलब 3 3 3 27 हो जाएगा, n का क्यूब हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक और माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस 27 n क्यूब हो जाएगा, ठीक है? ऐसे कर सकते थे, तो 3 को 3 ही रहने दिया है, माइनस 27 को अगर 3 बार ऐसे ही छोड़ देंगे और n क्यूब को ऐसे छोड़ देंगे तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है? या तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 लिख दीजिए, या ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए दूसरा नियम पे था ये वाला, ठीक, में क्या है, घातांक सेम है,
5 गुने 2 होल इसको क्या है क्वेश्चन 5 गुने 3 गुने 2 गुने 3। अब इसमें क्या है घातांक सेम है ना, अंदर वाला हम क्या करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, घातांक ऊपर लिख देंगे 10 के पावर 3। ठीक है, इसी टाइप से अपने से सारा करके देखना है, जितना इस पे क्वेश्चन लगाइएगा उतना बढ़िया रहेगा। ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है इस टाइप से लिख सकते हैं, कहने का मतलब है सिंपल, ये तो सबको पता समझ आ रहा होगा। इसको भी वही है, ठीक है, डिवीजन वाला जो तीसरा नंबर आप लोग को बताएं, तो ये क्या हुआ तीसरा नंबर इसी टाइप से निकाला गया है। देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, -2 को ऊपर में 4 लिख सकते हैं और 5 भी 4 बार, ठीक इस टाइप से लिख -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 ये 5 भी 4 ऐसे लिख सकते हैं। नहीं चाहे आपको मन करे तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 8 2 2 2 4 और 2 8 2 16 16। अब क्या है प्लस प्लस एक प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा, सब टोटल मिलाकर ही प्लस ही रहेगा 16 डिवाइडेड बाय 5 बचे 25 25 5 125 125 5 600 कुछ आता है 625। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। आपके बुक में बस यहीं पे करके छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये वाला 5 का पर घातांक 2 है गुने 3 की, इसको कैसे सॉल्व करें? कोई दिक्कत नहीं है, 5 घातांक 2 है, 5 गुने 3 कर दीजिए। जैसे सिंपल करते हैं 25 गुने 3 75 आ जाएगा, और 5 गुने 2 गुने 6 इसमें से कौन बड़ा है? इसका निकालने का तरीका आप लोग बताए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो 75 आ गया। इसका कितना है 5 का होल स्क्वायर होल 3, तो बताएं कि ब्रैकेट के अंदर खुलेगा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 5 6 हो जाता है, अपने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 3 बार, यहाँ 5 2 बार है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा होगा, ये वाला जो है वो बड़ा होगा। ठीक, 9 गुने 9 गुने इतना के आधार 3 लेते हुए इसे घातांक के रूप में लिखिए। अब देखिए 9 गुने 9 को घातांक 3 लेते हुए हमको क्या है घातांक 3 ही लेना है, ये जो है ये फिक्स है कर दिया गया, घातांक 3 लेना है, इसे घातांकित रूप में लिखिए। 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है 9 की पावर 3, लेकिन हमको क्या करना है आधार 3 लेते हुए, घातांक नहीं, ये फिक्स नहीं है, आधार 3 लेना है। यहाँ पे क्या है आधार 9 है, 9 को 3 बार है, ये फिक्स है। 3 बढ़ाने के लिए उसको क्या करना है 3 गुने 3 9 होता है, और 3 बाहर में है क्योंकि टोटल वैल्यू 9 गुने 9 है, बाहर में उसी के उसी छोड़ देंगे। 3 3 और 2 गुने 3 6 हो जाता है, तो 3 6 यही होगा आंसर। ठीक, टाइप से हम लोग को सारा क्वेश्चन बना। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग का क्वेश्चन सब मिक्स, जितना भी आपका जो भी नियम पढ़े हैं सब मिक्स करते हुए फॉर्म, पहले अपने से ट्राई करिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन है 3 टू द पावर 4। पहले क्या करेंगे कोड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 3 7 माइनस है कि ऊपर जाएगा माइनस, ठीक गुने 3 टू द पावर 4। ठीक, तो 3 7 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा गुने पावर 4। अब गुना है क्या होता है 3 टू द पावर 5 प्लस 4 ऐड हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई में क्या होता है ऐड होता है, डिवाइड में क्या होता है दिख रहा है, यहाँ पे साफ दिख रहा है, डिवाइड में क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है, ऐड में क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक, तो 3 टू द पावर 9 आंसर, इसके बिना
मैथ्स बनाना इम्पॉसिबल है, ये सब नियम के बिना। सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा-सा सबसे हार्ड क्वेश्चन चाहिए, किसी को परेशान कर रहा हो, तो इसको ले लेते हैं। नियम अगर अच्छे से आप जान गए, तो फिर आपको कोई चीज़ परेशान। तो इधर देखिए 2 की पावर 3 घातांक 2 है, 5 के पावर 6 पावर बोलो या घातांक बोलो, बात है। अंग्रेजी मीडियम वाले पावर बोलते हैं। 2 ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर देखना है बोर्ड मास रूल के हिसाब से। फिर क्या करना है, उसके अंदर भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ब्रैकेट को देखना है। इन दोनों को पहले 3 गुने 2 करके, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, नियम के हिसाब से 6 लिखा जाए। ठीक है, 6 गुने 5, ठीक है, गुने बाहर कितना है 3 टू द पावर 6। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है। दूसरा नियम क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुने 5 और होल ब्रैकेट 6, ठीक, गुने पावर 6। तो आगे और क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 होल पावर 6 इंटू पावर, फिर ये दोनों सेम हो गया। क्या करेंगे, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आधार है 3 गुने 10, सब पे ब्रैकेट लगाकर 30 के पावर 6, क्या आ जाएगा आपको कुल मिलाकर। ठीक है, इस टाइप से और भी उदाहरण है जितना भी। अब अपने से प्रश्नावली 8.2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। प्रश्नावली जितना टाइप का क्वेश्चन सवाल था, इसमें प्रश्नावली के हिसाब से बता चुके। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ए के पावर m अगर ये अंश में है, इसके नीचे 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हमको हर में लेके जाना है, मतलब नीचे लेके जाना है, इसी को ए के पावर -m, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो ये फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखिए, क्यों ऐसा किया जा रहा है। अगर किसी में 2 के पावर -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर इसको अंश को, इसको हमको, इसके घातांक को अगर हमको प्लस करना है, तो इसको 2/2 ऐसे लिखना पड़ेगा। इस सब जगह के लिए वैलिड है। ठीक है, 5 के पावर अगर -5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमको नीचे ले जाना, तो 5 के पावर 5 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो सबको समझ में आता है कि ऐड करना है, प्लस करना है। इसमें क्या है, तो कंफ्यूज होते रहे। ठीक है, आगे अध्याय है ना 8.2 का,